विर्गो, बजसुंबला आपका हफ्ता 16 से 22 जून तक कैसा गुजरेगा? मरीख जो कि तवानाई, हौसले, फैसला साजी और अमली इक़दामात का स्यारा है, अब तकरीबन 2 साल के तवील वक्फे के बाद आपके जायचे के पहले जाविये में दाखिल हो रहा है। जायचे का पहला जाविया निहायत अहम होता है क्योंकि ये आपकी शख्सियत, जहनी कैफियत, जिस्मानी तवानाई और जिंदगी के मजमूई रुझान को जाहिर करता है। मरीख का इस मकाम पर आना गविया ये इशारा है कि कायनाती निज़ाम आपके हक में नई राहें खोल रहा है, ऐसी राहें जो आपको कामयाबी, खुद एतमादी और क़ियादत की जानिब ले जाएंगी। ये वक्त दरहकीकत एक नई शुरुआत, नया जोश और जिंदगी के कई पहलुओं में आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। मरीख की इस पोजीशन का मतलब है कि आपके अंदर वो वल्लूला पैदा होगा जिसकी बुनियाद पर अपना सिर्फ बड़े फैसले कर सकेंगे बल्कि उन पर फौरी अमल दरामद भी कर पाएंगे। आपकी क़ुव्वत इरादी में इजाफा होगा, आपकी गुफ्तगू में असर पैदा होगा और जो काम पहले आपके लिए मुश्किल या सुस्त रवि का शिकार थे वो अब तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक नहायत अहम और नाजुक बात समझने की है। अगर आपने इस महीने को नजरअंदाज कर दिया या किसी वजह से सुस्ती, बेदिली या गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया तो जो मौके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो ज़ाये हो सकते हैं। इस महीने की सरगर्मियां दरअसल अगले महीने के नताइज का बीज हैं। अगर बीज सही वक्त पर न बोया जाए, उसकी देखभाल न की जाए तो फल उन्हें में ताखीर हो सकती है या वो फल कमजोर हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि उस वक्त को मामूली न समझें। ये वक्त वो बुनियाद फराहम कर रहा है जिस पर आपकी अगली कामयाबियां खड़ी होंगी। मरीख की तवानाई वक्ती नहीं बल्कि उसका असर आइंदा कई महीनों की समत तय करेगा। जो लोग इस महीने को मुकम्मल संजीदगी और तैयारी से गुजारेंगे वो न सिर्फ अगले महीने के इनामात हासिल करेंगे बल्कि उनकी कामयाबी देरपा और मुसलसल होगी। इस बरकत वाले वक्त को पहचानिए, फाल रहिए और हर होने वाले दिन को अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ने का मौका समझिए। पहला अहम वाकया 17 जून को हो रहा है जब मरीख नामी सयारा 2 साल बाद आपके पहले जाविये में दाखिल होगा और तकरीबन 6 हफ्ते तक वहां क़ियाम करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। मरीख का आपके पहले घर में आना इस बात का इशारा है कि कामयाबी, तवानाई, जज्बा और ज़ाती ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां होने वाली हैं। मरीख एक ऐसा स्यारा है जो आपके नुकसानात की तलाफी, बहाली और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतरी के लिए बहुत अहम है। ऐसे अफराद जिन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों, कुर्बानियों और जिम्मेदारी के भरपूर एहसास के बावजूद अपने ख़ानदान में खुशी, ताल्लुक़ और हम आहंगी पैदा नहीं कर पाए थे, अब 17 जून के बाद उनके लिए हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो अपने उर्द-गर्द मोहब्बत, तवज्जो और रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे। आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको एहतराम दिलाएगा और माजी की कुर्बानियां अब उज्र की सूरत में सामने आएंगी। में बतूर माहिर नजूम पेशन गोई करता हूं कि गुज़श्ता 2 सालों में जो भी खानदानी या रिश्तों के मसाइल अपने झीले हैं वो 17 जून से रफ्ता रफ्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएं। ये मरीख न सिर्फ खानदानी मसाइल बल्कि माली नुकसानात, जायदाद के झगड़ों या गैर मुतवक्का रुकावटों के हल में भी मददगार साबित होगा। अगर कुछ अफराद गुज़श्ता 2 बरसों में कोई जायदाद खरीदने की कोशिश की या कोई प्रॉपर्टी बनाना शुरू की या किसी पार्टनरशिप में सरमायाकारी की या किसी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की कोशिश की लेकिन नाकामी का सामना हुआ तो अब 17 जून के बाद उनके लिए दोबारा मौके पैदा होंगे। अब की नाकाम सरमायाकारियां कामयाब हो सकती हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह बाइसानी मुंतकिल हो सकते हैं और जो भी जायदादी या शराकती मसाइल थे वो हल होना शुरू हो जाएंगे। मरीख आपके जायचे में उठवें जाविये से भी ताल्लुक रखता है जो आपकी बदनामी, कानूनी पेचीदगियों और कर्जों का घर है। मरीख की मौजूदगी इन मामलात को भी बेहतर करेगी, आपकी इज्जत बचाएगा, कानूनी मसाइल में बेहतरी लाएगा और माली जिम्मेदारियों का बोझ कम करेगा। आपने सारे फवायद के बाद मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि 17 जून से तकरीबन 42 दिनों तक बुर्ज सनबुला वालों के लिए ये वक्त कामयाबी और बेहतरी का बेहतरीन दौरानिया होगा। अब दूसरी अहम खबर यह है कि 21 जून को सूरज आपके जायचे के 11वें जाविये में उग जाएगा।
ये खुशी की खबर है क्योंकि सूरज का 11वें जाविये में आना इस बात की अलामत है कि आप अचानक फायदे की टीम वर्क और मुस्बित तब्दीलियों के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। अब की जो सलाहियतें हैं, जो हुनर आपके पास मौजूद हैं, वो अब आपके लिए फायदामंद बनने वाले हैं। ऐसे तमाम काम जिनमें आप तजर्बा रखते हैं लेकिन तन्हा उनको इंजाम देना मुश्किल महसूस करते थे, अब आपके लिए मुमकिन हो जाएगा कि टीम, मुलाजिमीन या पार्टनर की मदद से उन कामों को बड़े पैमाने पर करें। ये वक्त आपके लिए सुनहरी मौका है। बस एक एहतियाती बात याद रखें, सूरज 11वें जाविये में सिर्फ 30 दिन के लिए रहेगा, फिर ये 12वें जाविये में दाखिल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि उन 30 दिनों के अंदर अंदर तमाम मौके और सरमाया कारी से फायदा उठा लें, ताकि अगले महीने जो गैर मामूली फवायद होने वाले हैं उनकी बुनियाद अभी से रखी जा सके। ये महीना भी फायदामंद होगा, लेकिन ये महीना अगले महीने की कामयाबियों के लिए बुनियाद बनेगा। अगर अपने उस महीने को नजरअंदाज किया या सुस्ती दिखाई तो अगले महीने जो उन्हामात आपके नसीब में लिखे हैं वो भी ताखीर या रकावट का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त कायनाती निज़ाम आपके लिए एक निहायत खुशगवार और नायाब इम्तिजाज पेश कर रहा है। मुश्तरी, अटारिद और सूरज तीनों आपके जायचे के 11वें जाविये में मौजूद हैं, और ये तीनों सियारे न सिर्फ बाहम दोस्त हैं बल्कि एक दूसरे की तवानाइयों को बढ़ावा भी देते हैं। 11वां जाविया उमूमी तौर पर खुशबख्ती, मफादात, सोशल नेटवर्क, उम्मीदों और तवील मुद्दती कामयाबियों से जुड़ा होता है, और जब यहाँ इतने बाअसर सैयारे इकट्ठे हों तो उसका मतलब है कि कायनात अब के लिए बहुत से दरवाजे खोलने को तैयार है। जैसे जैसे ये सियारे यकजा होकर असर अंदाज होंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में वसात, हिकमत और तवाजुन गया है। आपकी हिसाब किताब की सलाहियतें निखर रही हैं, आपको माली और पेशावराना फैसले लेने में आसानी हो रही है। तख्लीकी आइडियाज मुसलसल जहन में आ रहे हैं, और अब की सलाहियत है कि उन्हें हकीकत का रूप दे सकें। सोशल कनेक्शंस यानी लोगों से रवाबित और नए ताल्लुकात कायम करने में भी बेहतरी होगी, चाहे वो दोस्त हों, कोलेग या इनलाइन। नेटवर्किंग के जराया, दस्तावेजी काम जैसे मुआहदे, सरकारी कागजी कार्रवाइयाँ, वीज़ा, इमिग्रेशन, तालीम से मुताल्लिका दरख्वास्तें, इन सब में आपको गैर मामूली आसानी और कामयाबी हासिल हो सकती है। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत साजगार है। रिश्तों में वजाहत, क़ुर्बत और संजीदगी पैदा होगी। जिस्मानी सेहत और दिमागी तवानाई में तवाज़ुन पैदा होगा। अब ज्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे, कामों को मुकम्मल करने में मजा आएगा, और आपकी यकसुई आपको दूसरों से मुमताज करेगी। खास तौर पर वो अफराद जो तालीम के शाबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो तालिब इल्म हों, रिसर्चर्स हों या उस्ताद, उनके लिए ये वक्त ज़बरदस्त पेशरफ्त का मौका बन सकता है। इम्तहानात की तैयारी, नई ज़बान या महारत सीखने और मुश्किल मौज़ूआत को समझने में गैर मामूली आसानी महसूस होगी। मुख्तसर ये कि ये वक्त ऐसा है जैसे कायनात ने आपके लिए ज़हनी, जिस्मानी, तालीमी और जज्बाती तरक्की के तमाम दरवाजे खोल दिए हों। अब आप पर है कि उन मौके से कितनी दानिशमंदी, एतमाद और सुरात के साथ फ़ायदा उठाते हैं।